आज बात करते हैं राजा नल की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक साजिश से, जिसमें ईर्ष्या है, धोखा है और एक बच्चे की ऐसी परवरिश है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़ी, चौंकाने वाली और झूठी भविष्यवाणी से। सोचिए, दरबार का पंडित कहता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये तो एक राक्षस है जो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। बस इन्हीं शब्दों ने राजा को अपनी ही रानी और अपने अजन्मे बच्चे के खिलाफ खड़ा कर दिया। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलते हैं नरवरगढ़ राजा में। यहाँ राज करते थे राजा वीरसेन। अब राजा की उम्र तो बढ़ रही थी, लेकिन उनके मन में एक ही चिंता दिन रात खाए जा रही थी कि उनके बाद इस गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि उनका कोई वारिस ही नहीं था। और देखिए, ऐसा भी नहीं था कि कोई कमी थी। राजा की एक दो नहीं, पूरी 101 रानियां थी, लेकिन इसके बावजूद पूरा का पूरा महल एक बच्चे की किलकारी के लिए तरस रहा था। हर तरफ बस सन्नाटा था। अब इस हताशा में राजा वीरसेन पहुंचे एक साधु के पास, और उन साधु ने दिया एक जादुई उपाय। क्या था वो उपाय? मुट्ठी भर चावल और साथ में एक वादा कि जो भी रानी इन्हें खाएगी उसे एक बेटा जरूर होगा। अब यहां एक छोटे से फैसले ने, बस एक चुनाव ने, सब कुछ बदल कर रख दिया। 100 रानियों को लगा, अरे ये तो कोई जादू टोना है, और उन्होंने शक में वो चावल फेंक दिए। लेकिन एक रानी थी, रानी मंझा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ वो चावल खा लिए, और बस इसी एक बात ने, उनके इस विश्वास ने बाकी रानियों के दिल में जलन की एक ऐसी आग लगा दी जिसकी लपटें बहुत दूर तक जाने वाली थीं। और जैसा कि होता है, इस जलन का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। जैसे ही खबर फैली कि रानी मंझा गर्भवती हैं, बाकी सभी रानियों ने मिलकर उनके खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। इस साजिश में शामिल किया गया लाखा पंडित नाम के एक दरबारी को। उसे खूब सारा धन देकर खरीद लिया गया, और उस पंडित ने क्या किया? उसने राजा के सबसे बड़े डर का फायदा उठाया। उसने झूठ का एक ऐसा जाल बुना जिसमें उसने रानी पर बेवफाई का इल्जाम लगाया, और वही बात दोहराई कि उनके पेट में जो बच्चा है वो एक राक्षस है जो पूरे राजवंश को ही खत्म कर देगा। अब राजा वीरसेन तो धोखे और गुस्से में जैसे अंधे ही हो गए थे। उन्होंने एक बहुत ही क्रूर, बहुत ही भयानक हुक्म दे दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, पर असल में तो ये सब एक बहुत बड़े झूठ पर टिका था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिन जल्लादों को ये काम सौंपा गया था, वो जानते थे कि रानी मंझा कितनी नेक है। उनसे एक घिनौना काम नहीं हुआ, तो उन्होंने रानी को तो जाने दिया, और राजा को धोखा देने के लिए एक हिरन को मारकर उसकी आंखें ले आए। देखिए, उनकी इस एक दया ने आने वाले एक बहुत बड़े हीरो की जान बचा ली। और यहीं से, उस जंगल से शुरू होती है राजा नल के जन्म की एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, उस घने जंगल में एकदम अकेली रानी मंझा ने एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बेटे को जन्म दिया। अब यहां जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। एक इंसान का बच्चा, और उसे पाल कौन रहा है? एक शेरनी। वो उसे अपने बच्चे अपने शावक के साथ दूध पिला रहे हैं। कुछ समय बाद लक्ष्मी सेठ नाम के एक व्यापारी की नज़र उस पर पड़ी, और उन्होंने उसे गोद लेकर अपने बेटे की तरह पाला पोसा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब नल 11 साल के हुए तो किस्मत ने उन्हें एक बिल्कुल नई, एक बहुत बड़ी चुनौती के लिए बुला लिया। और ये जो बुलावा था ना, एक बहुत ही अजीब सी खोज के रूप में आया। एक ऐसी चीज मिली, एक ऐसी घटना हुई जिसने जवान हो रहे नल को उसके आम से जीवन से निकालकर एक हीरो बनने के सफर पर भेज दिया। हुआ ये कि नल के पालक पिता और बाकी व्यापारियों को समंदर के किनारे एक अकेली लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चप्पल मिली। अब उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम चप्पल नहीं, बल्कि एक राक्षस की बेटी की है। खैर, उन्होंने सोचा कि राजा को ये चप्पल देंगे तो बड़ा इनाम मिलेगा, और यही सोचकर वो उसे राजा वीरसेन के पास ले गए। लेकिन राजा ने इनाम देने की बजाय एक नामुमकिन सी शर्त रख दी। उसने उन सभी व्यापारियों को जेल में डाल दिया और कहा, या तो इसकी जोड़ी की दूसरी चप्पल लेकर आओ, या फिर उस औरत को मेरे सामने पेश करो जो इसे पहनती है। अब ये तो एक ऐसी चुनौती थी जिसे पूरा करना किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं थी। और ठीक इसी वक्त सिर्फ 11 साल का नल आगे आता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो राजा से वादा करता है कि वो ये नामुमकिन लगने वाला काम पूरा करके दिखाएगा। सोचिए जरा, सिर्फ 11 साल के बच्चे का हौसला तो देखिए।
तो बस 11 साल का नल निकल पड़ता है अपने पहले बड़े सफर पे। लेकिन इस मुश्किल सफर में वो अकेला नहीं था। रास्ते में उसे दैवीय शक्तियों का साथ मिलता है, जो इस बात का संकेत था कि ये सफर उसकी किस्मत में ही लिखा था। सबसे पहले वो मिलते हैं भय माता से, जो उनके विवाह की भविष्यवाणी करती हैं। फिर उनकी मुलाकात होती है देवी माता से, जो नरवरगढ़ की देवी हैं। और देवी माता एक ऐसा राज बताती हैं जिसे सुनकर नल हैरान रह जाते हैं। वो बताती हैं कि वो वही हिरन थी जिसने अपनी जान देकर उनकी मां को बचाया था, और वो वादा करती हैं कि जब भी नल उन्हें पुकारेंगे वो मदद के लिए जरूर आएंगी। अब कहानी में टेंशन और भी बढ़ जाता है। नल किसी तरह राक्षस घुमासुर के किले तक तो पहुंच जाता है, पर अब असली सवाल ये था कि वो अंदर कैसे जाएगा। ये वो जगह थी जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा था। किले में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पहले तो देवी माता को याद किया, उनकी मदद से एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे छिपा हुआ दरवाजा मिला, और फिर अंदर धारदार तलवारों का एक घूमता हुआ चक्र था जिसे छलांग लगाकर पार करना था। ये वाकई एक हीरो की असली परीक्षा थी। अंदर पहुंचकर वो मिलता है राक्षस की बेटी गजमोतनी से। अब गजमोतनी को उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उससे पहले भी कई लोग राजा नल होने का नाटक करके आ चुके थे। तो वो उसे आजमाने के लिए पासे के खेल की चुनौती देती है। नल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार उसे हराकर ये साबित कर देता है कि वही असली राजा नल है, जिसे किस्मत ने यहां भेजा है। अब गजमोतिनी को तो यकीन हो गया, लेकिन नल के सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। उसका पिता घुमासुर एक अमर राक्षस था। तो सवाल अब भी वही था, एक ऐसे राक्षस को कैसे मारा जाए जो मर ही नहीं सकता। और तब गजमोतनी उसे वो सबसे बड़ा राज बताती है। वो बताती है कि किले में बहुत नीचे 7 दरवाजों के पीछे एक पिंजरे में एक तोता बंद है, और उसी तोते में उस राक्षस की जान बसती है। मतलब अगर तोते को कुछ हुआ तो राक्षस भी खत्म। ये कई पुरानी कहानियों जैसा ही है, जहां विलन की जान किसी तोते या किसी और चीज में छुपी होती है। गजमोतनी एक और बात बताती है। वो कहती है कि उसके पिता खुद ये बात कहते हैं कि अगर उन्हें कोई मार सकता है तो वो सिर्फ राजा नल है। लेकिन वो ये भी कहती है कि इस राज को ढूंढने से बहुत पहले ही मेरे पिता उसे खा जाएंगे। मतलब खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि अब और भी बढ़ गया था। तो अब सवाल ये है, नल को राक्षस की कमजोरी तो पता चल गई है, लेकिन अभी उसे 7 दरवाजे तोड़ने हैं और उस ताकतवर अमर राक्षस का सामना भी करना है। तो क्या एक 11 साल का लड़का एक पुराने मायावी राक्षस को हरा पाएगा? इसका जवाब आगे की कहानी में है।